आज जो ट्रेंड बना हुआ है वो 5100 सपाटे मैंने ऑन रिकॉर्ड गांव के मौजूद आदमी थे, जो बच्चे थे, इसी स्थान पर मैंने 5100 सपाटे नॉन स्टॉप लगा दिए थे। कितने दिन पहले लगाए थे राहुल? ये जुलाई के महीने में, पिछले साल 2022 साल। हाँ हाँ 2022 में मेरे पास वीडियो क्लिप वगैरह सब कुछ है। हाँ। अभी जो 8100 कुछ का ब्रेक रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करूंगा। पहले रिकॉर्ड तोड़ना है, उसके बाद नया क्रिएट करना है। अभी तो बॉडी का तो क्या पता है, बॉडी अगली 10 में भी वो डाउन हो जाए, क्या पता। ब्रह्मचर्य इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा बाबा जी, एक दौर था जहाँ पे जो युवा थे वो लंपटता की तरफ या फिर कहें तो नशेबाजी की तरफ चले गए थे। जैसे लंपटता का आपने शब्द यूज किया, लंपटता का दौर लंबे समय तक चला है, अब भी चल रहा है। कई दुर्व्यसन है, नशे का दुर्व्यसन है, जुए आदि का भी है। ये गांव-गांव में बच्चे घर घर में मतलब इस तरह की समस्याएं हैं। तो ब्रह्मचर्येण देवः मृत्युम अपाघन्त जी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो मृत्यु पर विजय पा जाते हैं। और उन सपाटों की तो कथा ही क्या है। जी। इतिहास उदाहरण देता है कि दादा भीष्म 175 वर्ष की आयु में युवाओं की तरह युद्ध करते। इंसानी तौब है, इंसान कुछ भी कर सके, कुछ कर रहे हैं। लगातार इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? कोई नशा वगैरह तो नहीं कर रखा? सच्ची बता। नशा बिल्कुल नशा हुआ तो कुछ है ही नहीं। बॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बॉडी टेस्ट के 4 दिन करवाओ, 5 दिन करवाओ, 10 दिन करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी लैब में करवाओ, कुछ भी चेक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। भी खेल से जुड़ो और साथ में स्टडी भी करो, मतलब ग्राउंड से जुड़ो। ये सट्टा वगैरह, ड्रीम 11 वगैरह जो भी चीज़ें चल रही हैं आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हैं, इनसे हटो और एक गेम की साइड में आओ या पढ़ाई की स्टडी के उस पे आओ और अच्छा करो। अपना माँ बाप का नाम रोशन करो और कुछ भी कर सके, दुनिया में कुछ भी हो सके है। सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पर हम आपको अद्भुत वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, आज से जो 90 का दशक था उसमें एक दौर था जिसमें युवा पहलवानी की तरफ भागते थे या फिर जो ब्रह्मचर्य था उसका पालन करते थे। वहीं 90 के दशक के बाद एक ऐसा दौर आया जिसमें युवा जो है वो लंपटता की तरफ या फिर नशेबाजी की तरफ युवा जाने लगा। वहीं अब एक ऐसा दौर दोबारा से युवा जो है उन्होंने यू टर्न लिया है, जिसमें युवा दोबारा से एक ब्रह्मचर्य की तरफ उन्होंने कदम रखा है। और जो एक इससे पहले ऐसा दौर नहीं था, और जो एक अंकित भैयापुरी है उसकी एक वीडियो आई, नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, बातचीत की उनके साथ। उसके बाद जो पहलवान हैं, जो युवा हैं, वो कैमरे के सामने आने लगे और जो सपाटे वगैरह हैं, पुशअप वगैरह हैं, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो नाम आया राहुल जो था धांधलानिया, उसका भाई का नाम आया और काफ़ी प्रोत्साहन भी मैं उसको कहूँगा बहुत अच्छा उन्होंने कदम रखा, जिसमें युवाओं की तरफ एक ये हुआ कि भाई हाँ हम भी ये कर सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे साइलेंट जो पहलवान हैं जो कि अपना प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, उन्होंने भी जो है कैमरे के सामने आने लगे। तो उससे युवाओं में क्या है कि एक पहलवानी की तरफ जो क्रेज़ है वो युवाओं का बढ़ा है। अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा का चरखी दादरी ज़िला है और चरखी दादरी ज़िले का ये मानकावास गाँव है, उसी गाँव में मैं मौजूद हूँ। और युवाओं की अगर बात करूँ तो 2 युवा यहाँ पर लगातार सुबह 4 बजे से सपाटे, पुशअप वगैरह, जो हरियाणवी भाषा में उसको दंड मारना बोलते हैं, वो उन्होंने स्टार्ट कर रखे हैं। और एक रिकॉर्ड था जो राहुल धांधलानिया ने जो भाई है उन्होंने बनाया था 8140, शायद यही रिकॉर्ड था। अच्छा, राहुल धांधलानिया का रिकॉर्ड था और राहुल का 5100 था। उसके बाद एक रिकॉर्ड था 8140 का। वहीं जो अभी साथी युवा साथी अंदर जो पुशअप वगैरह लगा रहे हैं, वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहे कि उनसे भी अपने आप में वो खुद एक रिकॉर्ड होगा। जाहिर सी बात है, अंदर चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, कैसे शुरुआत किया, कैसे इंस्पिरेशन इनको मिला, और पूरी बातचीत इनसे करते हैं। तो ये भाई हैं और ये लगातार जो है काउंटिंग आप देख रहे हो, पुशअप पे पुशअप जो है भाई लगा रहे हैं जी। अच्छा, एक मिनट के लिए रोकना चाहूँगा भाई साहब मैं आपको।
अच्छा भाई, सबसे पहले आपका अगर परिचय जानना चाहें तो परिचय बताएं। मेरा बीडीसी राहुल सांगवान मन राहुल सांगवान। हाँ जी, मानकावास से। ठीक है हाँ जी, चरखी दादरी हरियाणा। हरियाणा से। हाँ जी। अच्छा, एक इत्तेफाक और भी है राहुल भाई, जो पहले अभी आजकल स्पाटे का दौर है, हाँ जी। पुशअप वगैरह लोग लगाते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो वही बात रखूंगा, जैसे जो धान लानिया जो भाई था उसका नाम भी राहुल था, आपका नाम भी राहुल है, वहीं साथ में अगर जो भाई है आपका नाम भी राहुल ही हाँ है, जी। इनका नाम भी राहुल, ये भी एक इत्तेफाक है कि सभी का नाम राहुल है। हाँ, जी। ये तो है। अच्छा, आपसे अगर हम बातचीत करें तो शुरुआत जो है आपकी कहाँ से हुई जर्नी? जैसे मैं वैसे एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको। मैंने पिछले साल जुलाई के महीने में मैंने क्या उनसे सपाटे लगा दिए थे। अच्छा। हाँ, जो ये ट्रेंड आज ये ऊपर ये आज ये जो ट्रेंड बना हुआ है वो इक्यावन सौ सपाटे मैंने ऑन रिकॉर्ड गांव के मौजूद आदमी थे, जो बच्चे थे, इसी स्थान पर मैंने 5100 सपाटे नॉन स्टॉप लगा दिए थे। कितने दिन पहले लगाए थे राहुल? ये जुलाई के महीने में पिछले साल 2022। पिछले साल? हाँ, 2022 में मेरे पास वीडियो क्लिप वगैरह सब कुछ है। हाँ। और इंस्टा पे मैंने पोस्ट कर रखी है और फेसबुक पे पोस्ट कर रखी है। बिल्कुल कंटिन्यू लगा दिए थे। अच्छा, बीडीसी आपने बताया, तो आप पॉलिटिक्स में भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, भाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी पीछे बीडीसी का इलेक्शन लड़ा था, जो इनकी भाभी हैं वो इलेक्शन जीती हैं। वहीं अगर फेस वैल्यू की बात करें तो आपकी फेस वैल्यू से ही वो जीते हैं हाँ, शायद। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाई की कोई जो शक फेस नहीं। वैल्यू है वो ज़्यादा थी। हाँ, बिल्कुल, कोई शक अच्छा, नहीं। अभी क्या रिकॉर्ड आप बनाने वाले हो? अभी क्या माइंड में क्या सोच रखा है आपने? अभी जो 8100 कुछ का ब्रेक रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करूँगा। 8140 का? हाँ, 8140 का है वो, जो ब्रेक कर दूंगा मैं। कहाँ तक उम्मीद है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो? अभी तो बॉडी चल रही है, इतना चल रही है। बाकी उम्मीद क्या लगाएं, जैसे अगर आप बता सको थोड़ा बहुत भाई, अनुमान लगा सको। अभी तो ब्रेक करने पहले रिकॉर्ड तोड़ना है, उसके बाद नया क्रिएट करना है। अभी कि तो बॉडी का तो क्या पता है, बॉडी अगली 10 में भी वो डाउन हो जाए, क्या पता है। लेकिन अभी पहले कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना बेस्ट करने के लिए आया हूँ, ना कि मैं किसी के रिकॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहा मैं किसी के लिए। रिकॉर्ड तो अपने आप बनते रहेंगे, रोज रिकॉर्ड बनते हैं, रोज टूटते हैं। ये आज बढ़ जाएगा, कल कोई और तोड़ देगा, फिर और बन जाएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, आपके परिवार का सपोर्ट या फिर गाम राम का सपोर्ट आपको कितना? गाम राम पूरा फुल सपोर्ट है, गाम गोवांड का फुल सपोर्ट है। कति एक कॉल पर कति तैयार पाओ 3:30 बजे, कहीं तो 3:30 बजे पाओगे लोग। कति फुल सपोर्ट में एक 1% भी मतलब नेगेटिव आदमी नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा राहुल भाई, एक ऑफलाइन अभी हम बात कर रहे थे तो बता रहे थे आप नौकरी वगैरह भी करते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, जॉब कर रहा हूँ भाई, यहाँ माइनिंग में। माइनिंग में क्रेशर जोन पे? हाँ, क्रेशर जोन पे जॉब कर रहे हो। हाँ। किस पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हो? वैसे ये माइनिंग उस काटे पे हूँ मैं, तो उसमें कर रहा हूँ जॉब। ठीक है, नॉर्मली। हाँ। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे होता है कि भाई कुछ शिक्षा अगर आप कुछ सीख कहाँ सीख तो मैं स्टार्टिंग में मतलब ब्रूसली वगैरह है, उसकी वीडियो वगैरह देख आ रहा था। फिर मतलब उसकी चीज़ें मतलब मेरे माइंड में आई हैं कि बॉडी में फुर्ती होनी चाहिए, बिल्कुल कति इंसान को कति अष्टपुष्ट होना चाहिए। और इंसान ही तोब है, इंसान कुछ भी कर सका है। ये नहीं है कि मैं खुद हो के ऐसा महान आदमी ना, मेरा कोई वो मोटिव नहीं है। इसी से महान गणे हैं, इंसान ही तोब है, कुछ है वो जो भी है। काफ़ी सारे भाई सामने आए हैं, जब से अंकित भैयापुरिया एक भाई है, उसका मोदी जी के साथ वीडियो आया, उसके बाद लगातार जो साइलेंट पहलवान हम बोल सकते हैं, जो हर गांव में होते हैं, वो पहलवान पब्लिकली आए, ऑन कैमरा बातचीत की उन्होंने, तो हर गांव से ऐसे पहलवान या फिर जो पुशअप लगा रहे हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। तो इस चीज़ का कोई भविष्य भी है, अगर आप कुछ बता सकते? देखो, मैं सपाटे में कोई भविष्य नहीं है। सपाटा तो एक नॉर्मल वे में लगाए हैं, लेकिन इतने सपाटे नहीं लगाने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इतने सपाटे नहीं, 250, 300, 400 तक इतने बहुत होते हैं बॉडी के लिए, वो अच्छे रहता है। ज़्यादा मतलब वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपसे एक बात और भी पूछूं मैं, सुबह 4 बजे से आप लगे हो, बता रहे हैं, लगातार इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? कोई नशा वगैरह तो नहीं कर रखा? सच्ची बताना। नशा बिल्कुल नशा हुआ तो कुछ है ही नहीं। किसी टाइम भी उठा लियो, उठ ले, इस रात के 2 बजे 3 बजे किसी टाइम भी उठा लेना, लगा दियो। नॉर्मली जो पब्लिक होती है ना राहुल भाई, उसमें ये होता है कि कहीं कोई नशा ना लिया हो, कोई ऐसा कुछ, वो सोचते हैं ऐसा। बॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बॉडी टेस्ट के 4 दिन करवाओ, 5 दिन करवाओ, 10 दिन करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी लैब में करवाओ, कुछ भी चेक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। नशे पत्ते तो वैसे ही दूर लोग बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, नशे पत्ते से। अच्छा, जो युवा साथी आपको देख रहे हैं फिलहाल, उनको क्या संदेश आप देना चाहोगे? भी खेल से जुड़ो और साथ में स्टडी भी करो, मतलब ग्राउंड से जुड़ो। ये सट्टा वगैरह, ड्रीम 11 वगैरह जो भी चीज़ें चल रही हैं आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हैं, इनसे हटो और एक
गेम की साइड में आओ या पढ़ाई की स्टडी के उस पे आओ और अच्छा करो। आप अपना माँ बाप का नाम रोशन करो और कुछ भी कर सके दुनिया में, कुछ भी हो सके है। ये नहीं है कुछ भी हो सके दुनिया में, 40 साल का इंसान भी कर सके है, कोई बड़ी बात नहीं है। जुनून सबसे बड़ी जुनून भीतर में होना चाहिए। इसी से है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। जस्टिन गैटलिन एक एथलीट है यूएसए का, 2004 में उसके 2000 उसमें शायद 2000 में उसको बैन लग गया था। अच्छा है कंटिन्यू 2004 में फिर बैन लग गया था और उसने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। कितना टाइम माइंड सेट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जो किसी से ना टूटे, ये उम्मीद है आपसे। बाकी जैसे बॉडी चल रही है वैसे देखा अपना बेस्ट देना। अच्छा आप भी इनके साथ पुशअप लगा रहे हो, कब से आपने स्टार्ट किया है? अभी जैसे मैंने 15-20 दिन से स्टार्ट किया है। आपका परिचय अगर जानना चाहें तो? राहुल तो राहुल पता है। पांडवान। अच्छा आप पड़ोसी गांव से? हाँ जी। राहुल भाई हैं, और जो इनका मानकावास गांव था, इनका पांडवान गांव है, पड़ोसी गांव है। आपसी भाईचारा भी बहुत अच्छा है, जो कि अभी देख ही सकते हैं, आपस में आप सपाटे लगा रहे हो। हाँ, बिल्कुल। तो आपने कितने लगाए, अभी कितने लगा लिए? अभी मेरे 6000 प्लस हो गए। 6000। आपके कितने हो गए राहुल भाई अभी? अभी तो कितने 7618 हो गए। तो जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने के बिल्कुल नज़दीकी हैं। वहीं अगर मैं बताना चाहूँ तो एक ऐसा दौर था जहाँ पे लोग नशेबाजी की तरफ और जो आस्कीबाजी उसकी तरफ चले गए, लेकिन एक जीता जागता उदाहरण है, जो युवा साथी हैं वो आज हमारे बीच खड़े हैं। तो और भी जो गांव के युवा हैं उनसे बातचीत करेंगे, और जो गांव के सरपंच हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको ले चलूँ बाहर, भाई आ जाओ। अच्छा बाहर अगर मैं आपको ले चलूँ तो जो बाबा जी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, गांव के सरपंच हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार बाबा जी। नमस्ते जी। अच्छा जी आपसे बातचीत करें, जो साथी अंदर पुशअप लगा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ये अपने दोनों बच्चे राहुल मानकावास से और राहुल पांडवान से बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं लगभग 1.5 साल से दोनों को देख रहा हूँ। तो दोनों, एक तो मेरे पास ही मेहनत करता है। अच्छा आपके पास वहाँ उधर? हाँ जी। आपके आश्रम में करते हैं? हाँ जी, वो एक तो अपने मेरे पास ही करता है, एक यहीं पे करता है अपना मानकावास। ठीक है। राहुल है। तो दोनों बच्चे बड़े ही मेहनती हैं। और दूसरा, जैसे ये इतनी ताकत से, इतनी जो जुनून से ये कर रहे हैं, आज के टाइम युवा जैसे जिम की तरफ जाता है, ज़्यादा रुचि लेता है अपनी सेहत बनाने में, तो उसमें इतनी ताकत नहीं आती, शरीर में स्टेमिना नहीं आता। जो अपना देसी दंड बैठक हैं, जो एक सपाटा उनमें एक प्रकार है, तो इससे जो ताकत शरीर में बनती है वैसी जिम में नहीं है। जिम में सिर्फ दिखावा के लिए शरीर बना सकते हो, प्राकृतिक जो व्यायाम है उसकी तरफ बताएं। हाँ, ये दंड जो है ये है जो शरीर में मजबूती लाती है। और ये दूसरा जो है, जो ब्रह्मचर्य इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर का स्टेमिना, ताकत बना के रखनी है और शरीर को सुडौल बनाना है, और 100 वर्ष तक, जैसा वेदों में कहा है, जीवेम शरदस्तम, तो 100 वर्ष तक जीना है, और वो भी इंद्रियां हमारी भली भांति कार्य करती रहें, तो उसके लिए वीर्य का रक्षण बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। चलिए। और वीर्य का रक्षण, देखो जवानी आती है और जैसे दूध उबलता है ना, तो वो बाहर निकलता है, तो उसको या तो छींटे मार के आप उसको ठंडा करो निकलने से। तो जब जवानी आती है तो वीर्य भी ऐसे ही जोर मारता है। उसका रक्षण किस प्रकार करना है, इस प्रकार पसीना बहाकर आप उसका रक्षण कर सकते हो। जब पसीना बहाएंगे तो अपना शरीर की गर्मी बाहर निकलेगी पसीने के द्वारा, और वीर्य की तरफ आपका रक्षण होगा। जी बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पे बाबा जी ने बताई। एक बाबा जी और भी हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा बाबा जी, एक दौर था जहाँ पे जो युवा थे वो लंपटता की तरफ या फिर कहें तो नशेबाजी की तरफ चले गए थे। हालांकि 90 का दशक रहा, बहुत अच्छा रहा, जिसमें जो युवा थे उस टाइम पे पहलवानी की तरफ उनका जोर था। वहीं अब जो दौर था वो एक अलग दौर है फ़िलहाल। वहीं आप ये जो आप देख रहे हो, आपने देखा अभी जो भाई पुशअप लगा रहे हैं, तो क्या कुछ उस बारे में कहना चाहोगे? इसके बारे में स्वामी जी ने कहा है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, ब्रह्मचर्य के संरक्षण के लिए, जैसे दूध के उबाल को ठंडे जल से रोका जा सकता है, ऐसे ही शारीरिक परिश्रम के द्वारा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन किया जा सकता है। एक चरित्र की बात आती है
जैसे लंपटता का आपने शब्द यूज किया, लंपटता का दौर लंबे समय तक चला है, अब भी चल रहा है। कई दुर्व्यसन है, नशे का दुर्व्यसन है, जुए आदि का भी है। ये गांव-गांव में बच्चे घर घर में मतलब इस तरह की समस्याएं हैं। अब ये जो युग आया है, एक समय ऐसा था मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, जी, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, Everything is lost. एवरीथिंग लॉस्ट। इस तरह की है ये वाक्य। तो ब्रह्मचर्येण देवः मृत्युम अपाघन्ते, जी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो मृत्यु पर विजय पा जाते हैं। और उन सपाटों की तो कथा ही क्या है। जी, इतिहास उदाहरण देता है कि दादा भीष्म 175 वर्ष की आयु में युवाओं की तरह युद्ध करते इतिहास में दिखाई देते हैं। तो ब्रह्मचर्य ही इसका आधार है। इससे युवकों को प्रेरणा मिलेगी, चरित्रहीनता से हमें छुटकारा मिलेगा, आगे आने वाली संतति का सुधार होगा। यदि एक व्यक्ति, एक युवक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके बच्चे बलिष्ठ, उसके बच्चे बलिष्ठ तो उनके बच्चे भी बलिष्ठ। एक उदाहरण आता है, जब शांतनु से देवर ने ये कहा था, दादा भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, नहीं मैं राज नहीं करूंगा। तो कहा कि आप तो राज छोड़ दोगे, परंतु आपके पुत्र आपकी तरह वीर्यवान होंगे, बलवान होंगे, ओजस्वी होंगे, वो मेरे नातियों से राज छीन लेंगे। तो ब्रह्मचर्य की यहाँ तक कल्पना इतनी की पावर, गई, इतनी मतलब पावर बताई गई है। ब्रह्मचर्य आम साधारण भाषा में समझाने के लिए, अंगूर में अंगूर का रस निकाल दो, वो ब्रह्मचर्य निकल गया। ठीक बात है जी। संतरे से उसका रस निकाल दो, दूध से घी निकाल दो, फूल से गंध निकाल दो, ये ब्रह्मचर्य है। जो शरीर का सार है, 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और वीर्य। वीर्य अंतिम सार जिसको बोलते हैं, जिससे इंसान का शरीर बनता है, जिससे मतलब संसार की सृष्टि चलती है, वो वीर्य ही होता है। और वीर्य का मतलब संरक्षण न करना, युवाओं का गलत दिशा में जाना, उसको मतलब उसका कोई अर्थ न समझना, अपने शरीर का अल्प आयु में ही मतलब रोगी हो जाते हैं। इस तरह से ये बताया कि पूर्ण आयु जीने के लिए ब्रह्मचर्य ही अति आवश्यक है, इसके बिना कोई और उपाय है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने जो कुछ बातचीत हमसे की उसके लिए। अच्छा, गांव के सरपंच जो है उनसे भी हम बातचीत करेंगे जी। तो चले गए क्या बताया जी? अच्छा, आपसे अगर बातचीत करना चाहें जी, कुछ 2 शब्द जो भाई अंदर सपाटे लगा उनके लिए। बिल्कुल कहना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो मैं स्वामी सच्चिदानंद जी का और जो हमारे स्कूल के प्राचार्य हैं जिन्होंने इस विद्यालय का पौधारोपण किया था, श्री मनोज कुमार जी किसी कार्य से आज बाहर गए हुए हैं, वो नहीं आ पाए, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और ये मुझे वहाँ से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में लेकर आए और कहा भी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए कार्य किया जाए। तो राहुल जो ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों हमारे विद्यालय के ही विद्यार्थी हैं जी। और उस समय ये पढ़ाई में भी अच्छे थे और इनका स्पोर्ट्स में शुरू से ही रुझान रहा था। तो जैसे हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी भी है, एवरग्रीन स्पोर्ट्स एकेडमी, तो वहाँ पर इनको पूरी सुविधाएं भी दी जाती हैं और जैसे स्वामी जी का भी पूरा सहयोग रहता है। और हम और स्वामी जी मिल करके बच्चों को जो आगे है भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। स्वामी जी जो हैं वो शारीरिक तौर से उनको मजबूत करते हैं और हम मानसिक और शिक्षित तौर से वो करते हैं। और मैं दोनों बच्चों को हार्दिक बधाई भी देना चाहूँगा कि दोनों बच्चे जो हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और पूरी उम्मीद भी है कि बच्चे उसमें सफल भी रहेंगे। और इस प्रकार से जैसे ये हमारा सभी बच्चों के लिए संदेश भी है कि सभी बच्चे जो हैं, हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई कला होती है, हर एक क्षेत्र में वो निपुण होता है। जो बच्चा जिस भी क्षेत्र में निपुण है, खेल में, कला में, जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि है, उस क्षेत्र में बच्चा आगे निकले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। अच्छा, गांव के और भी निवासी उनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी आपका? अशोक कुमार नाम है जी। कम शब्दों में क्या कहना चाहोगे जो युवा साथी उनके बारे में? कम शब्दों में युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा, जैसे ये हमारे स्वामी जी हैं, हमारे मास्टर जी भाई साहब हैं, इन्होंने जो भी कहा ब्रह्मचर्य की बातें बताई, तो मैं अपनी युवा पीढ़ी को यही आग्रह करूंगा उससे और उसको सलाह भी दूंगा कि इसका पालन करें। और जैसे ये राहुल हैं, दोनों बच्चे अभी सपाटे मार रहे हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भाई ने बना रखा था, उसको ये तोड़ करके अपना रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो
तो उनका अनुसरण करके और ऐसे स्वामी जियों की शरण में रह करके उनसे कुछ सीख करके और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरा उनसे अनुरोध जी। ये कुछ साथी और भी बैठे हैं, युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बारे में क्या कहना। नमस्कार जी। वैसे राम राम भाई। अच्छा, जो भाई अंदर सपाटे लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? आप भी एक युवा हैं जी। जो राहुल हमारे गांव से पांडवान से मेरा क्लासमेट था शुरू से ही। अच्छा। तो भाई पहले बॉक्सिंग की इसने। अच्छा। भाई घर के हालात थोड़े इनके भाई गरीबी इस कारण से रह गया उस टाइम। हालात नाजुक थे। तो मैं तो यही कहना चाहूँ भाई कि सहायता करो इसकी, बढ़िया बालक सही आगे जा सकते हैं। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुछ युवा साथी इस साइड भी हैं, अगर उनसे बातचीत करना चाहे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या नाम है? राकेश नाम भाई, राकेश सामान। कहाँ ऐसी मानकावास गाँव से भाई। क्या कहना चाहोगे? भाई जो राहुल भाई है, दोनों ही राहुल भाई, इनकी बहुत अच्छी पहल है। अगर इन दोनों भाइयों को देख के इनके खुद के गांव से एक एक बच्चा भी आगे निकल के आएगा और तो वो अपने गांव के और बच्चों को भी मोटिवेट करेगा। जो आने वाले और जो बच्चे हैं इनसे छोटे हैं, छोटी उम्र के, इनसे बड़ी उम्र के, वो खुद भी मोटिवेट हो रहे हैं। अभी एक आज भाई आए थे, एक नेता आए थे हमारे, तो खुद भी बोले थे मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। तो ये कार्य जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नशे पते की लत से दूर रहना चाहिए हमें। इन भाइयों से देख के हमें कुछ सीखना चाहिए और ग्राउंड पे मेहनत करनी चाहिए, फोनों से हट के। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, आपसे बातचीत करना चाहिए। इसी गांव से हो? मानकावास? सर मानकावास से। क्या काम करते हो? मैं सर पहले वाटर सप्लाई में था, अपने जमींदार कर रहा हूँ। जमींदार हो आप? तो अभी यहाँ पे पहुँचे, देखने के लिए पहुँचे हो? हाँ सर। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा जी। अच्छा, आप राहुल के बड़े भाई हैं? हाँ जी जी। राहुल पांडवान का जी, बताएं जैसे जो भाई है उसके बारे में अगर कुछ आप कहना चाहो। यही है जी, अभी मेहनत तो फुल कर रहा है, लेकिन थोड़ी घर की सिचुएशन के कारण ये थोड़ा डाउन है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। और ये किक बॉक्सिंग का प्लेयर था, काफ़ी नेशनल तो खेल रखा है इन्हें, इंटरनेशनल की तैयारी थी, तब ये लॉकडाउन की वजह से रह गया। हालात नाजुक हैं परिवार। हाँ जी। कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में मम्मी पापा, 4 भाई हैं। 2 हमारी शादी कर रखी है, एक बड़े भाई का लड़की है, मेरा एक लड़का है। जी जी। अच्छा, शुरुआत से ही ऐसे प्रैक्टिस में थे? हाँ जी हाँ जी, शुरुआत से। जरूर से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं। हाँ जी, पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं, चिनाई मिस्त्री हैं। अच्छा, राज मिस्त्री कंस्ट्रक्शन। हाँ जी। तो ये वहाँ मेहनत करने आता है सुबह, तो साथ ले जाते थे। तो अभी इसने 1 महीने से रेगुलर मेहनत शुरू की राहुल आंदोलन को देख के। हाँ। तो बीच में फ़ोन आते थे, तो कह देता आज मैं प्रैक्टिस करूँगा, आज नहीं जा सकता मैं। अच्छा। क्योंकि अब ज़रूरी है। अच्छा, उधर पिताजी साथ में ले जाते थे इनको? हाँ, साथ मजदूरी पे साथ मजदूरी के लिए साथ में लेबर काम करवाने के लिए। क्योंकि पेट भी पालना है तो वो तो काम करना ही है। तो इसकी रुचि थी इस तरफ, गेम की तरफ शुरू से। किक बॉक्सिंग का प्लेयर था, वो छूट गई थी इसकी, फिर अब ये रुचि बनी थी कि इसमें मैं कुछ करके दिखाऊं। कुछ भाई उम्मीद है कि कुछ अच्छा करके दिखाए और रिकॉर्ड बनाए और भाई का नाम पूरे देश में हो। अंदर एक बार लास्ट में एक बार फिर से आपको ले चलेंगे और जो दिखाते हैं कि अब जो है वो रिकॉर्ड जो है बहुत ही जल्द जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है और जो नया रिकॉर्ड है वो कायम होने वाला है। हरियाणा का चरखी दादरी ये ज़िला है और चरखी दादरी ज़िले का ये मानकावास गांव में अभी हम मौजूद हैं। अच्छा, एक बात और भी दिखानी, जो काउंटिंग है, एक स्पेशल बात और भी थी जो रिटर्न में जो भाई साहब लिख रहे हैं, पूरी फाइल यहाँ पे है। अगर पीछे आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो, ये जो पूरी फाइल है यहाँ पे इन्होंने, आप एक बार दिखाएं पेज पलट के, ये इस तरीके से सुबह 4 बजे जब ये लिखने लगे थे और लिखते लिखते ये देखिए काउंटिंग ऐसे लिख रखी है इन्होंने। 4 बजे से स्टार्ट किया था और जो पूरी काउंटिंग है इन्होंने 1 2 3 4 ऐसे करके ये यहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने। आप देखोगे तो 401 सुबह 4 बजे से इन्होंने स्टार्ट किया था जी। ऐसे ही याद कर रहे थे काउंटिंग है। अच्छा हाँ, लिखने तो 400 के बाद में लिखने। 400 के बाद लिखने लगे हो आप? जी जी, लिखो लिखो। अच्छा, एक बार नारा अगर लगवाना चाहें, क्योंकि इनसे भाई जो लगे हुए इनका भी हौसला बढ़ेगा, तो बाबा जी नारा अगर लगाना चाहते हैं? बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, इस धरा पर जन्म लेने वाले समस्त ऋषि मुनियों की, दादा गोसाई जी महाराज की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलिए, गौ माता की जय। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। इसके बाद जो सम्मान समारोह होगा उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो
चलते रहेंगे और वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, मानकावास, चरखी दादरी, हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।